नहीं ना, अपनी फिल्म इंडस्ट्री में वैसी मूवीज क्यों नहीं बन सकती? वैसा क्योंकि हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी है, हम उतना पैसा नहीं लगा सकते जितना पैसा वो लगाते हैं। आपको ठीक है, अब देयर इज नो डाउट बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, ठीक है। उनकी बजटिंग, उनकी कास्टिंग, मतलब वो बिग गेम है। I think that in this country the Indian films are most popular than anywhere else. We have a special TV channel with Indian movies shown round the clock. So रोनाल्डो वाला जो मैच अभी फर्स्ट हुआ उसके अंदर अमिताभ बच्चन साहब को बुलाया गया एज अ चीफ गेस्ट। हमारे आर्टिस्ट को हमारी इंडस्ट्री में ये स्टैचर कब आएगा? तो जब सिनेमा के अंदर एक साइड पे बॉलीवुड मूवी चलेगी, दूसरी पाकिस्तानी चलेगी, तो हमारा पाकिस्तानी मूवी का रेवेन्यू वो नहीं जनरेट हो पाएगा। अगर एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बॉलीवुड लगानी चाहिए। इंडियन आपकी फिल्म नहीं देखता, इंडियन अब्रॉड भी आपके शोज़ में नहीं आता, वो अपनी फिल्म तो देखता है ना। तो अगर आपका आर्टिस्ट इंडियन फिल्म में नज़र आएगा तो इंडियन देखेगा, ला मुहाला, ठीक है। we have a lot of interest in Indian films. This is number one. Number two, we hold BRICS film festivals, and this year the Moscow International Film Festival. नरेंद्र मोदी जा रहे हैं रशिया फॉर द ब्रिक्स, और ये आज खबर आई थी सुबह, जो जिसे कहते हैं ना कि जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसकी तरफ से। बात ये है कि हम लोगों के यंगस्टर्स को ज़्यादा मौका नहीं दिया जाता। जो न्यू फिल्म मेकर्स हैं, हमारे जो न्यू ग्रेजुएट्स हैं, उन्हें मौका इतना नहीं दिया जाता। एंड हम लोग एज एन ऑडियंस हम लोग न्यू आइडियाज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते। हमारी सोसाइटी में बैन लग जाता है, यूट्यूब पे बैन हो जाता है, या फिर कहते हैं कि ये हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ये चीज़ हर्ट करी है। कि हमारा ड्रामा जितनी कीमत में बनता है, जितने पैसों में बनता है, उतने पैसों में उनका शायद 2 मिनट का कंटेंट भी नहीं बनता। इस मतलब ये सतही मेयार है हमारे अवाम का, तो वो तो जाहिर फिर ये सोचने में बैठ जाएंगे कि जी अभी वो वहां से घोड़े चल के आएंगे और वो आके हमारा कश्मीर भी फतह करके देंगे। भारत की फिल्म इंडस्ट्री में लगाए गए 1 रुपए के बदले 10 रुपए मिलने का इम्कान होता है, जबकि ज्यादा है क्योंकि उनके पास सिनेमा बड़ा है, क्राउड ज्यादा, व्यूवर ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, उनके मजहब का हिस्सा है। लेकिन हमारे पास ये सारी चीजें बहुत ऑड फील की जाती हैं। अभी 2 इयर्स 3 इयर्स बैक कुछ हमारे सिनेमे को समझा जाने लगा है। अदर हम फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे हिंदुस्तान को जिस तरह से गालियां देते हैं हमारे बहुत सारे लोग, और अपने घर के हर फंक्शन में हिंदुस्तानी गाने पे नाचते हैं। अरे क्या बात! फिर आप उनको बुरा भला कहते हैं, तो ये डबल स्टैंडर्ड है। ये डबल स्टैंडर्ड है। मुझे बता दें, क्या पाकिस्तान में क्रिएटिव फ्रीडम है? क्रिएटिव फ्रीडम है, बट मुझे लगता है कि पाकिस्तान में क्रिएटिव फ्रीडम एक लिमिट में रह के अलाउ की जाती है, और उससे ज़्यादा उस लिमिट के बाहर अलाउ नहीं की जाती। जब ऐसा कुछ होता है तो लोगों के ऑब्वियसली लोग गुस्सा करते हैं बहुत ज़्यादा। और 2022 में रिलीज होने वाली फिल्म RRR का बजट 10 अरब रुपए था, जिसने 25 अरब रुपए पाकिस्तानी कमाए। 2015 में रिलीज होने वाली फिल्म बजरंगी भाईजान का बजट 2 अरब था, जिसने 23 अरब रुपए का बिजनेस किया। फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार 2017 में रिलीज हुई, जिसका बजट 35 करोड़ था और फिल्म ने 22 अरब रुपए का कारोबार किया। सलमान खान भी है, बीइंग ह्यूमन भी है, बीइंग ह्यूमन की उनके जो एक चैरिटी का मैच है सलमान खान की, और हमारी तरफ से भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी खेल रहे हैं। वो सलमान खान को ऐसे देखते हैं जैसे भूखा लंगर को देखता है। ये जरा खोलिएगा, ये इसमें कैसे कैसे वाक़ किया था, ऐसा है ना, क्योंकि उनका जॉनरा बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा को मानना पड़ेगा। बेहतर इंडस्ट्री है इंडियन इंडस्ट्री। जो उन्होंने काम किया है हॉलीवुड की टक्कर का किया है, ये मानने कोई माने ना माने। जो उनके एक्टर्स हैं, जो उनके डायरेक्टर्स हैं, जो उनके कहानी नवीस हैं, वो आउट क्लास है। सलमान खान आर्टिस्टों के बीच में भी बाउंसर लेके घूम रहा था आर्टिस्टों से बचाने के लिए कि आर्टिस्ट भी चिपक जाएंगे। लेकिन वो पाकिस्तानी आर्टिस्ट, मैं आपको बताऊं, सलमान खान बहुत डाउन टू अर्थ आदमी है। आपसे जरा सा मुझे एक बात, इधर कुछ स्टार हैं, बात करने का तरीका आता नहीं है, बोलने लग जाते हैं जी ये कर देंगे जी, हम वो कर देंगे। वो फैसल कुरैशी आई थिंक, वो उसने एक शो किया है, वो अल्लाह माफ़ करे वो लड़की के ऊपर एटीट्यूड अपना दिखा रहा है। यार बॉलीवुड जो है अल्लाह
बहुत बड़ी, अल्लाह की कसम, वो तो इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। बात कर लेते टॉलीवुड की, जहाँ से केजीएफ, बाहुबली वगैरह निकलनी है, ये इंडस्ट्री कैसे इतनी ऊपर चलेगी, क्या वजह है? यार उनका बजट भी तो देखो ना। तो ये बताएं कि लॉलीवुड इतना पीछे क्यों रह गया, मतलब बॉलीवुड भी आगे निकल गया, टॉलीवुड भी आगे निकल गया। यार बोले देखो ना, अब उनकी वहाँ पे पंजाबी मूवीज भी होती है ना, तो उसमें होता है कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ स्टोरी लाइन भी अच्छी होती है। हमारे यहाँ पे फोकस करते हैं कॉमेडी को। अब जितनी पाकिस्तानी मूवीज देख लें, मोस्टली ये होता है कि स्टोरी लाइन बहुत हल्की होती है, जैसे वो गोल्डन कमोड था, इस तरह। नरेंद्र मोदी जा रहे हैं रशिया फॉर द ब्रिक्स, और ये आज खबर आई थी सुबह, जो जिसे कहते हैं ना कि जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसकी तरफ से। सो अभी लग ये रहा है कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। 22-23 अक्टूबर को मोदी साहब वहाँ पहुँच रहे हैं, और ये जो 16वीं ब्रिक्स समिट हो रही है कजान रशिया के अंदर, देखना ये है कि एक तो मल्टीलैटरलिज्म की बात हो रही है ना आजकल, इसके हवाले से आपको पता है काफ़ी हमने डिस्कशन की है मल्टीलैटरलिज्म पे। बहरहाल इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि मोदी साहब क्या वोट देंगे कि पाकिस्तान को एससीओ का मेंबर बनाया जाए। अब ये डिपेंड करता है कि विल दिस मेंबरशिप बी एट इंडियाज एक्सपेंस, क्योंकि रशिया जो है वो सपोर्ट करेगा पाकिस्तान की मेंबरशिप, क्योंकि ये एक ऑब्वियसली चाइना भी रशिया को कहेगा, लेकिन इससे जाहिर बात है चाइना का इन्फ्लुएंस इसमें ज़्यादा बढ़ेगा विद द पाकिस्तानी प्रेजेंस देयर। सो ये ज़हन में रखिएगा, इंडिया एक हर्डल है, लेकिन इंडिया इसको लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा। शॉर्ट टर्म रोकना चाहे तो रोक सकता है, लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा इफ़ दिस इज़ टू बी डन, मुझे ये लगता है। सो इंडिया का जो है वो रोकना या बात करना शायद बनता है, लेकिन मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म नहीं रोकेगा। देखें 40% दुनिया की पॉपुलेशन इसके अंदर है, ग्लोबल इकोनॉमी, लेकिन ब्रिक्स हो या एससीओ, अभी जो एससीओ की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई, मेरा इस पे जो एनालिसिस वो यही था कि ब्रिक्स हो या एससीओ, दे लैक पॉलिटिकल सपोर्ट फ्रॉम रशिया एंड चाइना। अगर रशिया और चाइना इस पे थोड़े एक्टिव हों तो फिर चीज़ें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे आज सुनने में ये आया है कि जो रशियन एम्बेसडर है इंडिया के अंदर, वो ये तो समझते हैं कि दुनिया के 40 हेड्स जो हैं वो जा रहे हैं रशिया, ठीक है। लेकिन सुनने में जो खबर आ रही है कि रशियंस ये कहते हैं कि हम एक नया पेमेंट मेथड लेके आना चाहते हैं, एक नया पेमेंट मेथड लेना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमें स्विफ्ट जो पेमेंट मेथड है उसको चेंज करना है, बिकॉज रशिया को तो ऑलरेडी आई थिंक निकाल दिया गया है स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से। एक पैरेलल पेमेंट मेथड आएगा, क्योंकि इस पेमेंट मेथड के ऊपर वेस्ट का कंट्रोल है,